हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या कौन होता है और अपरिमेय संख्या कौन होता है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को सबसे पहले अंत तक जरूर देखेगा। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, आखिर परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है कि जैसे में आपने कभी ये देखे होंगे कि बटा का जानते हो ना, बटा जैसे कि कोई ए होता है, ए बटा बी। ठीक है, ए की जगह पर कोई हम संख्या लेंगे, कोई बी की जगह पर कोई दूसरी संख्या ले लेंगे। ठीक है, यानी कि ए बटा बी। ठीक है, तो जो ए बटा क्या है, ए बटा बी के रूप में। ठीक है, या जिसे हम इसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि पी बटा क्यू के रूप में जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाता है। जो p बटा q के रूप में होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, अब p बटा q करने का मतलब p कोई एक संख्या हो जाएगा और q एक संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे में हम बोल देंगे कि आपका जो है 36 बटा 49, ये देखिए तो ये बटा में है ना, p बटा q के रूप में है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, जैसे उसी प्रकार हम एक और बता देते हैं कि जैसे में क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका कितना 64 बचा 81, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो है वो परिमेय संख्या कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये p बटा q के रूप में है। ठीक है, लेकिन एक शर्त होता है। ठीक है, एक शर्त क्या होता है कि जो बाटा में जो q है ना, जो बाटा में q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, यानी कि जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये संख्या कहलाएगा। और इसके अलावा जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यानी कि जो p बटा q के रूप में नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हम यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कैसे यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन कैसे होता है। यदि आपसे कहेगा कि बताइए कि कितना ये 49, ठीक है, बटा 36 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि ये p बटा q के रूप में है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। उसी प्रकार कोई आपसे कहेगा कि बताइए रूट अंडर 64 अब बाटा, ठीक है, रूट अंडर 64 बटा ये 9, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये भी जो है ना p बटा q के रूप में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो p बटा q के रूप में हो, लेकिन जो q का मान होता है ना, जैसे p बटा q का रूप में हो। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो q है उसका मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं ये परिमेय संख्या आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या जो होता है वो p बटा q के रूप में क्या होता है, वो p बटा q के रूप में नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, p बटा q के रूप में नहीं होता, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे में आपसे हम बताएंगे, पूछेंगे कि बताइए कि ये जो रूट अंडर है 3, ठीक है, क्या p बटा q के रूप में होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यह जो है परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी कि यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसी पर हम बताएंगे कि जो 5 है प्लस रूट अंडर 2, ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या परिमेय संख्या है, नहीं है, यानी कि ये इसको हम क्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया, जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो मेरा परिमेय संख्या कहलाएगा, और जिससे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यदि कोई आपसे पूछेगा कि बताइए कि रूट अंडर 2 प्लस 5 रूट अंडर 2 प्लस 7, बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, क्योंकि इसको भी हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है।